यह महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है कोई साधारण मेला नहीं है। यह हिंदी की पुरानी कथाओं में से एक है जो मेला के तौर पर इस समय उभर कर आया हुआ है। कहा तो ऐसा जाता है कि जो यहाँ पे स्नान करते हैं उनकी सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शायद यही रीजन है कि देश विदेश से लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कुंभ मेले में जो सामान नागा साधुओं को मिलता है वो शायद ही किसी नॉर्मल इंसान को मिले या किसी लीडर को मिले या वहाँ के स्पेशल जो लोग होते हैं जो VIP बोले जाते हैं शायद उनको मिले। लेकिन अगर उसी नागा साधु में से कोई साधु ऐसा निकल जाए जो किसी औरत का रेप कर दे तो आपको कैसा लगेगा। दरअसल जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें दरअसल ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, एक नागा साधु 3 औरतों का रेप किया है। चलिए मैं उसका थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ। महिला चेंजिंग रूम में जाके जो है अपनी आंखों से दिखाऊं। महिला चेंजिंग रूम में गए थे, महिला चेंजिंग रूम में साफ करने गए थे। सारी महिलाएं यहाँ पे, चलिए इसको चौकी ले चलिए, चौकी ले चलिए, इसका पूछताछ होगा। शर्म आने के ये कमीना, लड़की तेरी बहन नहीं है क्या? लुच्चा तेरी माँ नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं रवि की बात। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बात है 25 जनवरी की। इसी 25 जनवरी की जब कुछ औरतें स्नान करने गंगा के तट पे जाती है तो वहाँ पे एक नागा साधु रहता है। जो नागा साधु उन लोगों के तरफ लगातार देखता रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसी में से एक औरत उससे पूछना चाहती है कि आप साधु महात्मा हैं तो आप हमारे तरफ या हम लोग के तरफ क्यों देख रहे हैं। लेकिन कुछ औरतें मना कर देते हैं यह बात कह के कि बहन उससे मत पूछो, वो नागा साधु है और नागा साधु कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत ऐसे साधु होते हैं या किसी साधु संत को देखकर बहुत लोग नॉर्मल हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, ये तो भगवान के प्रचार करते हैं, धर्म के प्रचार करते हैं, तो धर्म विरोधी बातें ना ही बोलते हैं और ना शायद सोच सकते हैं। लेकिन कोई उस नागा साधु के बारे में ये नहीं जानता था कि वही नागा साधु चल के आगे इन तीनों औरतों का रेप करेगा। दरअसल जिस औरत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जिस औरत के आप लोग वीडियो क्लिप देखे, वो तीनों औरत पटना की साहेबगंज की है। एक का नाम मालती रहता है और एक का नाम सुनैना रहता है और तीसरे का नाम अभी नहीं मालूम चला है। वो तीनों औरतें सुबह का तकरीबन 7 या 8 बज रहा था, उस समय वो स्नान करने जाती है। स्नान करके बाद वो बाबा पे क्लेम भी लगाना चाहती है लेकिन नहीं लगा पाती है और वो अपने कैंप में चले जाते हैं कपड़े बदलने। आप भी जानते हैं कि जो बाहर में कैंप लगाया जाता है वो कैंप बांसों पे लगाया जाता है, बांस पे आपको पर्दे डालकर लगाया जाता है तो नीचे से इतना स्पेस रह जाता है। तो जिस कैंप में जाती है उसी कैंप के साइड वाले कैंप में वो नागा साधु घुस जाता है और नागा साधु घुस कर वो जो इतना का स्पेस मिलता है नीचे से, वहाँ से उन लोगों को नग्न अवस्था में देखने की कोशिश करता है। क्योंकि औरतें कैंप में कपड़े बदलने ही जाती है और कपड़े किस अवस्था में बदलते हैं ये तो खैर वो जाने। वो बहुत प्रयत्न करता है उस गैप से उन तीनों को देखने के लिए लेकिन नहीं देख पाता है। कुछ देर के बाद वो क्या करता है, जब नहीं दिखता है कोई तो इसके मन का संतुलन खराब हो जाता है तो ये अपना मोबाइल निकलता है, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसमें मोबाइल ऐसे कर देता है जिससे वो सारे दृश्य इस मोबाइल में आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब औरतें कपड़ा चेंज कर ली होती है तो उसी में से एक औरत का ध्यान उसके हाथ प्लस उसके मोबाइल पे पड़ जाता है। वो औरत वहाँ पे मोबाइल उसको जाती है, उठाती है तो ये उधर से आता है और हाला कर देती है। वो औरत हाला करती है बट उसमें से 2 औरत वो समझती है कि ये बात कहीं फैलेगी तो शिकायत होगी, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मेला के बारे में क्या कहेंगे, कभी कोई दोबारा मेला नहीं आने जाने देगा। ऐसे बहुत ख्याल उसके मन में आता है क्योंकि ये बात वो बताई है। लेकिन जो औरत मोबाइल वहाँ से उठाती है वो शांत रहने वाली नहीं होती है। वहीं के पास में आप भी जानते हैं कि मेला में बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत मीडिया वाले घूम रहे होते हैं। मीडिया वाले को बुलाती है और हंगामा करना चालू कर देती है। हंगामा करती है, बाबा को पकड़ के लाती है साथ में। कुछ ही देर के बाद जैसे ही मीडिया उसके पास पहुँचता है, महिला चेंजिंग रूम में जाके जो है अपनी आंखों से दिखाऊं। महिला चेंजिंग रूम में गए थे, महिला चेंजिंग रूम साफ करने गए थे। सारी महिलाएं यहाँ पे, चलिए इसको चौकी ले चलिए, चौकी ले चलिए, इसका पूछताछ होगा। लगा रही है कि बाबा हम लोग फोटो खींचे हैं, लंगा वीडियो बनाए हैं, लंगे देखने की कोशिश किए हैं और गंगा घाट पर से हम लोग का पीछा कर रहे हैं। बहुत लोग तो इस बात को मान भी नहीं रहे थे लेकिन बाबा खुद ये सकारा कि हाँ हमारे मोबाइल में वीडियो है, क्योंकि मोबाइल पकड़ में आ गई थी। मोबाइल पकड़ आने के बाद पुलिस क्या करती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके पुलिस उसको थाने में ले जाती है।
जब थाने ले जाकर पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है दोस्तों कि आप जानिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस खुलासे के ऊपर भी थोड़ा मूव कर लेते हैं और थोड़ा नज़र घुमा लेते हैं। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा और कहानी सच्ची लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उस नागा साधु को पुलिस पकड़कर कुंभ में बने पुलिस चौकी के पास ले जाती है तो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद कुछ ऐसे थॉट आते हैं, कुछ ऐसे उसके विचार जो बहुत पहले घटा था वो सामने आता है। तो सोचने वाली बात होती है कि तो में यह एक ही इंसान है कि ऐसे ऐसे हजारों नागा साधु इस मेले में आए हुए हैं। दरअसल जब उससे पूछताछ होती है तो ये मालूम चलता है कि पहला बात ये नासिक का रहने वाला है, वही नासिक जहाँ इस अमृत का भी एक बूंद पड़ा हुआ था, यानी कुंभ का मेला नासिक में भी लगता है, वैसे स्थान से हुआ है। दूसरी बात वो पहले किडनैपर था, कुछ किसी को किडनैप करता था, फिरौती का पैसा लेता था। जब उसके साथियों का एनकाउंटर हो गया, जेल हो गया, ये बच गया तो उसके बाद ये चोरी करना चालू कर दिया। कुछ दिन चोरी किया और जब इस सारे नासिक से उसका रिपोर्ट मंगाया तो उसके ऊपर कम से कम 150 से ज़्यादा केस दायर हैं। अब सोचिए जिस इंसान के ऊपर 150 से ज़्यादा केसेस चल रही हैं वो नासिक का रहने वाला है और वो इस कुंभ मेले में कैसे साधु का भेष बदल कर आ गया है। ऐसे तो उसके सारे कारनामे एक से एक सामने आ ही रहे थे, तब पुलिस ज़्यादा ध्यान इस पे देती है कि तुम्हारे साथ ऐसे कितने लोग हैं वहाँ से। तब ये बात करता है कि हमारे साथ तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो इसी मेले में आए हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि वो कहाँ और किस रूट में हैं। अब हजारों नहीं, कम से कम लाखों की नागा साधुओं में 2, 4, 5 नागा साधु को ढूंढना एक प्रशासन के लिए बहुत ही कठिन से कठिन काम है। तो ये तो नहीं ढूंढ सकती, लेकिन इस नागा साधु को अरेस्ट कर लिया गया है और इसे जेल में डाल दिया गया है। जेल में डालने के बाद ऐसे इसके साथ व्यवहार किया गया है ताकि दूसरे जो नागा साधु है, इस टाइप के नागा साधु है, कभी भी मेले में कुछ अभद्र बातें ना बोले और ना ही उपद्रव करे। ताकि बहुत सारा होता है ना कि मेरे जात यानी कि मेरे समाज, यानी नागा साधुओं का एक समाज होता है, उन लोगों के जैसे ही मन में आएगा कि हमारे समाज के किसी आदमी को अरेस्ट किया गया है जबकि गलती उसमें नहीं है, तो सारे लोग कुछ ना कुछ करने लगेंगे। और यही रीजन है कि उसको एक अलग से सोसाइटी दिया गया और उस सोसाइटी के अंदर देख रेख में उसको रखा गया है। और ये जो 3 औरतें हैं जो पटना साहिबगंज की रहने वाली हैं, इनको प्रशासन ले गई है, बहुत अच्छा तरह से इनका ख्याल रखा है और आगे ले गया है। ऐसे ऐसे अगर वीडियो और भी आते हैं तो हम आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।